देन इसका नाम दोबारा से रिफ्रेश करा गया और रखा गया मीजो हिल्स। लुशे हिल्स, क्या आपने सुना है कि लुशे हिल्स किसका नाम है? वेल, ये अर्ली नाम था मिजोरम का, जिसे लुशे हिल्स के नाम से जाना जाता था। देन इसका नाम दोबारा से रिफ्रेश करा गया और रखा गया मीजो हिल्स। मीजो जनरली ट्रांसलेट्स in Mizo means me means people and Zo means hills. So it translates to people who live in hills, right? और अब उसका नाम दोबारा से रिफ्रेश करा गया और रखा गया मिजोरम, राइट? क्योंकि वो यूनियन ऑफ टेरिटरीज बन गया अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रीजन विच रिजाइड्स इन हिल्स, राइट? और ये मिजोरम यूनिवर्सिटी है आपके लिए, जो आप CUET UG 2024 देकर अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में अपने कोर्सेज परस्यू करें, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं और अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चाहते हैं पढ़ाई के लिए, आगे बैचलर्स परस्यू करने के लिए, तो ये है बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिससे आप परस्यू कर सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज। आज मैं सोनल आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ कोर्सेज जो कि आपको बताएंगे आपके NTA के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज। बट उससे पहले हम लोग क्यों ना देख ले अपनी यूनिवर्सिटी का इस कैंपस की, क्योंकि अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपको दिखाया जाए कि आपका आगे कैंपस जिसमें आप परस्यू करेंगे अपनी स्टडीज, वो आखिर दिखता कैसा है। तो आपको ये दिख रहा है ब्यूटीफुल कैंपस जो रिजाइड करता है मिजोरम के हिल्स में, राइट? ब्यूटीफुल, राइट? उसके बाद अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो रिजाइड करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम में, इंडिया में, राइट? और इसका एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन की बात करें तो एक्रेडिटेशन इसका NAACA है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्रेड है, A ग्रेड। और इसके एफिलिएशन की बात करें तो ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी मींस AIU से एफिलिएटेड है, राइट? तो ये इसका एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही मायने रखती है। अगर आप पहले देखेंगे 2022 में तो फिर ये आपकी 78th रैंकिंग थी, राइट? लेकिन अब ये बढ़ गई है और आपकी क्या हुई है, 76th रैंकिंग हो गई है। तो 78 से 76 जंप मारा है इसने एक ही साल के एक्रेडिटेशन में, ओके? और उसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू आउटलुक ICAR रैंकिंग्स जो कि 2019 में हुई थी, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में, क्योंकि मिजोरम यूनिवर्सिटी फॉल करती है, तो उसका क्या रैंकिंग है, 12th रैंकिंग है, राइट? तो इसकी रैंकिंग्स बहुत ही सुपर्ब है। ऑल्दो ये यूनिवर्सिटी काफी नई है और सिर्फ ईयर 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, राइट? अब हम इसके एकेडमिक ऑफरिंग्स के बारे में देखें तो ये ऑफर करता है आपको डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज अक्रॉस मेनी डिसिप्लिन। 9 स्कूल्स इसके 41 डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं आपको वेरियस कोर्सेज, राइट? जैसे कि अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड और आपके रिसर्च प्रोग्राम डॉक्टरल लेवल्स तक आपको प्रोवाइड करता है ये एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद कैंपस और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये नेसेल्ड अमंग्स्ट लश ग्रीनरी एंड सीनिक हिल्स, ऐसे जैसे कि हमने देखा अभी कुछ देर पहले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आपका कैंपस कैसा दिखने वाला है, राइट? और उसके बाद सराउंडेड बाय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इट प्रोवाइड्स अ सीरीन एंड कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। एज यू नो दैट हमारे लर्निंग पार्ट में एक कैसा कैंपस का कैसा एनवायरनमेंट है विद द नेचर, ज्यादा मैनमेड स्ट्रक्चर्स है या फिर इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है, तो वो भी हमारे स्टडीज पे बहुत ही इफेक्ट करता है, राइट? तो ये क्योंकि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट परस्यू करता है अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे ट्रीज और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वहां पर आपको बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन देती हैं एक आपके एजुकेशन, मैनमेड स्ट्रक्चर एज वेल एज सेम टाइम टू अप्रिशिएट नेचर ऑल्सो, राइट, इन योर लाइफ। तो ये था इसका कैंपस और एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम इसके कोर्सेज के बारे में देखेंगे, इन कोर्सेज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम इन कोर्सेज में देखेंगे, राइट? तो पहला कोर्स है आपके लिए BA इंग्लिश, और BA इंग्लिश में अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, तो वो क्या है आपके लिए 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, राइट? तो हमें याद रखना है कि OBC कैंडिडेट्स को हमें रिजर्व्ड कैटेगरी है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के अंदर मतलब नहीं फॉल इन करना है, उसका बाइफर्केशन अलग है, यहाँ पे 50% है और जनरल कैंडिडेट्स के साथ ही है, वाइल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कितना है
45% है। तो ये आपको याद रखना है ओबीसी स्टूडेंट्स कि आपका रिजर्वेशन होने के बावजूद भी आपको उतना ही स्कोर करना है 12th क्लास में जितना कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, राइट। और अगर आप अपना एनटीए की उसके बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आपको सेक्शन 1A से इंग्लिश चूज करना है। कोई सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 का कोई झंझट नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर आपको बीए ऑनर्स इन इंग्लिश परस्यू करना है तो आपको इंग्लिश सेक्शन 1 से आपको चूज करना है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, वो है आपका बीए इन एजुकेशन, राइट। तो अगर आपको बीएड करना है क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बच्चों सेम क्राइटेरिया है आपका, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स और 45% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। वाइल फॉर द डोमेन सेक्शन आपको क्या करना है, सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करना है और वो क्या है, इंग्लिश, राइट। इसमें भी आपका कोई भी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये कोर्स करिए हमने बात बीए इन एजुकेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स पे चले तो वो है आपका बीए इन मीजो। दिस इज अ लोकल लैंग्वेज, आपका रीजनल लैंग्वेज। और रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं आपके, वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑफर करती हैं। तो आपको देखना है कि अगर आपको मीजो में बीए बैचलर्स परस्यू करनी है तो आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो आपको सेम क्राइटेरिया चाहिए बच्चों, जो आपका सेक्शन 1A है इंग्लिश, वही चाहिए। और 50% मार्क्स जरूर आपको याद रखने हैं कि 12th क्लास में आपके मार्क्स होने चाहिए कितने, 50% मार्क्स और 45% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, राइट। तो ये रीजनल लैंग्वेज की बात करी हमने। अब हम बीए फिलॉसफी की बात करेंगे। बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है, काफी लोग इसे परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेम क्राइटेरिया है आपका। सेक्शन 1A से आप इंग्लिश चूज करेंगे और फिर 50% मार्क्स आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो वो चूज करेंगे, 45% मार्क्स चूज करेंगे SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, राइट। तो ये थे आपके कुछ कोर्सेज। नेक्स्ट है आपका बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चे परस्यू करते हैं फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो, स्पेशली व्हेन दे वांट टू अपीयर इन गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स लाइक SSC एंड यूपीएससी। यूपीएससी में तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड परस्यूइंग द जॉब विच दे आर doing for which they will be applying for or they are doing their practice for. next course की बात करें तो वो है BA in Public Administration। तो BA Public Administration बच्चों हमारा जो कोर्स है वो बहुत सारे लोग परस्यू करते हैं, फिलॉसफी भी करते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली वो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं जो आगे गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, राइट। तो वो लोग उसका एग्जाम लिखते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ डिसिप्लिन एंड एन इनसाइट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। और SSC यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जरूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परस्यू करते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो वो है सेक्शन 1A से आपको इंग्लिश चूज करना है और आपका परसेंटेज अगर देखना है तो दैट इज 50% मार्क्स फ्रॉम 12th एंड 45% मार्क्स आपके SC ST कैटेगरी एंड PWD कैटेगरी के लिए है, राइट। तो ये बात थी हमारे BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्सेज हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज। और अगर आप स्पेशली BA इन मीजो परस्यू करना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जरा देखें कि लोग रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ कितने जागरूक और आकर्षक हैं और कितने लोग एट दिस स्टेज एट दिस डेट कितने लोग हैं जो मीजो में अपना बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी की भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए सच एज विद सिलेबस फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूनिवर्स फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।